आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि फ़ोन पे ऐप को इंडिया के बाहर कैसे यूज करते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भारत सरकार का यूपीआई है, मतलब जो भारत सरकार ने यूपीआई को डेवलप किया है, ये कई और देशों में भी लागू है। मतलब कई और देश भी इस यूपीआई सिस्टम का यूज करके पेमेंट्स का लेन देन करते हैं। अगर कोई देश यूपीआई को एक्सेप्ट करता है, मतलब उस देश में यूपीआई यूज किया जाता है और फिर आप अपने यहाँ पर भारत से उस देश में जाते हैं, तो आप फ़ोन पे से यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं, मतलब किसी को पैसे दे सकते हैं। और इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि सबसे पहले कौन कौन से देश यूपीआई को एक्सेप्ट करते हैं और उसके बाद उन देशों में जाकर आप यूपीआई पेमेंट कैसे करेंगे, मतलब फ़ोन पे से पैसे कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ़ोन पे को इंडिया के बाहर यूज करने वाली सारी सेटिंग्स करने के लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन में फ़ोन पे ऐप को ओपन कर लेना है। आप देख सकते हैं कि मैंने अपने मोबाइल में फ़ोन पे ऐप को ओपन कर लिया है और इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करना है और जैसे ही आप प्रोफाइल पर क्लिक करो तो आपको यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर आपको पेमेंट्स मैनेजमेंट में इंटरनेशनल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। मतलब आप इससे इंटरनेशनल पेमेंट भी कर सकते हैं। तो सिंपली आपको इंटरनेशनल पर क्लिक करना है और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि यूपीआई को किन किन देशों में एक्सेप्ट किया जाता है। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन मार्क पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर उसके बाद यूपीआई इंटरनेशनल पर क्लिक करोगे, उसके बाद आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो जिन जिन देशों में यूपीआई को एक्सेप्ट किया जाता है वो सभी देश आपको यहाँ पर दिख जाते हैं। यूएई, सिंगापुर, भूटान, श्रीलंका, नेपाल और फ्रांस। इन देशों में जाकर आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, मतलब फ़ोन पे से पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपको इस चीज़ को एक्टिवेट करना होगा। मतलब बेसिकली क्या है कि अपनी बैंक में ये चीज़ें एक्टिवेट करनी होंगी कि आप दूसरे देश में भी जाकर अपनी बैंक से पैसे ट्रांसफ़र कर पाएँ। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पर यूपीआई इंटरनेशनल पर क्लिक करोगे। जितनी भी बैंक्स आपने इसमें ऐड की होंगी वो सभी बैंक्स आपके सामने आ जाएंगी और अब आप जिस भी बैंक अकाउंट में यूपीआई इंटरनेशनल को एक्टिवेट करना चाहते हो आपको उसी के सामने एक्टिवेट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना यूपीआई पिन डालना है और यूपीआई पिन डालने के बाद जैसे ही आप सही के बटन पर क्लिक करोगे तो आपकी बैंक में यहाँ पर यूपीआई इंटरनेशनल एक्टिवेट हो जाएगा और एक टाइम पीरियड भी आपको यहीं पर दिख जाएगा कि ये जो यूपीआई इंटरनेशनल आपने एक्टिवेट किया है ये कब तक वैलिड रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 अप्रैल तक एक्टिव रहेगा। उसके बाद ये ऑटोमेटिक डीएक्टिवेट हो जाएगा और फिर से आपको इसे एक्टिवेट करना होगा। तो इस प्रकार से आपने अपनी बैंक में इंटरनेशनल पेमेंट को एक्टिवेट कर लिया है। इसके बाद अब आपको क्या करना है कि जहाँ पर भी आप जाते हैं इन देशों में, वहाँ पर अगर आपको क्यूआर कोड दिखता है तो आपको उसको स्कैन करना है और जिस बैंक में आपने यूपीआई इंटरनेशनल को एक्टिवेट किया है उसी बैंक से आपको पेमेंट को कर देना है और आपकी पेमेंट हो जाएगी। साथ ही यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप किसी दूसरे देश से फ़ोन पे के थ्रू पैसे मंगा भी सकते हो। मतलब इंटरनेशनल पेमेंट आप कर सकते हो। इंटरनेशनल मतलब आप रिसीव कर सकते हो पैसे। तो यहाँ पर जिस देश से रिसीव कर सकते हो वो देश भी आपको यहीं पर दिख जाता है। अभी ये चीज़ सिर्फ सिंगापुर में अलाउ की गई है, तो आप यहाँ पर सिंगापुर से पैसे मंगा सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको कुछ सेटिंग्स भी करनी होंगी। आप परमिशन में जाएंगे और यहाँ से आप रिसीव पेमेंट्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया को यहाँ पर आप टिक कर देंगे और उसके बाद इंडिया के बाहर से आप पैसे फ़ोन पे ऐप के थ्रू रिसीव कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। तो इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें कर देनी है और इसके बाद अगर आप पैसे रिसीव करोगे तो आप अपनी जिस भी बैंक की यूपीआई आईडी उसको दोगे, उसमें आपके पैसे आ जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी को पेमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी एक बैंक में यूपीआई इंटरनेशनल को एक्टिवेट करना होगा, जिस प्रकार से मैंने एक्टिवेट किया, और उसके बाद आप फिर इसी बैंक से इस टाइम पीरियड तक पेमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप फ़ोन पे से इंटरनेशनल पेमेंट करने के लिए अपनी बैंक और अपनी सेटिंग्स को यहाँ पर चालू कर सकते हैं, जिसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।